तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो सब पे चिल्ला के सबको यहाँ पे गाली वाली देके आ जाती है वापस से यान के कमरे में और आते यहाँ पे चिल्लाती कि यस मुझे 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 बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। यान के भी देखते कह रही यार रोज की तरफ फिर से यहाँ पर आ गई, आवाज़ तो रखते बहुत ही गुस्से में, यानी मेरा कल्टीवेशन तो खत्म, कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। पूछते मेरी माँ क्या हुआ भाई, किसने तुझे यहाँ पे गुस्सा दिला दिया? जो सुनने कहते भाई कौन मुझे गुस्सा दिलाएगा भाई, मर्द लोग भाई जो हमारे शिप के अंदर भाई बड़े कमीने बड़े हरामी है भाई, बात समझ नहीं आता। दूसरों का क्रेडिट भाई लेने के लिए आगे यहाँ पे भाग रहे थे, काम किसी और ने किया लेकिन बोले कि नहीं भाई मैंने किया। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल यहाँ पे पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही आदमी मिलते भाई, तुम तो बाहर साइड के बंदे हो भाई, तुम्हारे यहाँ पे क्या ऐसे ही आदमी लोग रहते? जो सुंदर यान के बोलते कि हमारे यहाँ भी ऐसे आदमी रहते, उसका तो मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है, लेकिन आदमी ऐसे हो जाते जब वो किसी औरत के साथ यहाँ पे कुछ उनका बातचीत या कोई ऐसा काम धंधा होता है ना, तब आदमी स्मार्ट से स्मार्ट आदमी भी काफी बुद्धू और अजीब अजीब यहाँ पे बर्ताव करने लग जाता है यहाँ के लोगों जैसा। जो सुंदर ये भी कहती है वेल हाँ ये बात तुमने वाकई में ठीक बोला, ऐसे जो भी बंदे ना शिप के बड़े स्मार्ट है, बड़े मतलब अच्छे है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सामने जाती हूँ ना वो लोग ऐसी अजीब अजीब फालतू फालतू बुद्धू जैसे यहाँ पे बर्ताव करने लग जाते हैं। जो सुंदर यान के बोलते हाँ ऐसा करने यहाँ पे जरूरी भी, अगर वो लोग ऐसा बताओ यहाँ पे नहीं करोगे तुम अपने स्मार्टनेस यहाँ पे कैसे दिखा पाओगी? जो सुंदर वो कहती है एक सेकंड तू क्या मुझे कहना चाहता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ? जो बुद्धू लोग के सामने खाली मैं अपने स्मार्टनेस यहाँ पे दिखा सकती हूँ और नहीं। जो सुंदर यान के बोलता नहीं मैंने ऐसा यहाँ पे नहीं बोला। देखो यार मेरा ये कहने का मतलब है वो सबने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, ये पूरे शिप की मेन जो कमांडर तुम हो, मेन लीडर तुम हो अभी सारी बंदूक की, यानी वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते, वो लोग तुम यहाँ पे स्मार्ट मानते तभी तो तुम्हें ऐसा इतना बड़ा काम दिया ना। जो सुंदर ये भी कहती है हाँ मक्खन लगाना तुझे यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से आता है। अच्छा वो सारी बातें छोड़, जो हम लोग शिप के बाहर यहाँ पे मुकाबला कर थे ना, एक अजीब सा गोल्डन रंग के यहाँ पे भाले जैसे कुछ आया जिसने हमारी मदद की और मदद करवा के हमें यहाँ पे जिता दिया, लेकिन वो बंदा कौन था हमें बिल्कुल मालूम नहीं चला। क्या तुझे कुछ ऐसा अजीब लगा? तू भी शिप के अंदर से सारा कारण देख रहा था ना? यान के मुंह यहाँ पे हिलाता है कि ना मुझे यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं। ये कहती है वेल मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा ऐसा कमाल का आदमी था जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। अगर वो आदमी सामने आया वो आती बताया कि हाँ भी मैंने मदद की तो मैं उसको भाई दिल से यहाँ पे शुक्रिया बोलूंगी। यान के की ओर देखते भाई क्या तुझे कुछ मालूम है? वो उसका एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल है, यानी भाई इसको भी कुछ नहीं मालूम, ऐसा इसको लगता है कि हाँ भी इसको भी नहीं मालूम, यानी अब कुछ पूछ के मतलब होने वाला नहीं है। तो ये भी अब जाने को तैयार है, जाते जाते कहती है ओके ठीक है वेल ऐसा लगता है कि तेरा पावर अभी अच्छे से यहाँ पर रिस्टोर हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद हम लोग मेरा जो प्लेनेट है ना उस पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले रिस्टोर करवाने के लिए मैं ढेर सारा तुझे भाई मटेरियल्स और साथ ही में सेंट रजिस्टर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। और कुछ देर बाद या शायद कुछ दिन बाद यहाँ पे उससे सेंट क्रिस्टल टोटल 10 सेंट क्रिस्टल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इन नौकर लेके आता कहते हैं हमारी यंग लेडी ने तुझे ये दिया है, साथ में प्लस भी दे ताकि भाई तू अपनी पावर यहाँ पे रिस्टोर कर दे। उसके बाद वो आदमी देके चल जाता है। यान के भी देते हाँ इसने मुझे यहाँ पे 10 प्रोवाइड किया, लेकिन भाई इसने मुझसे 500 भी तो टोटल यहाँ पे लिया। 500 लेने के बाद ऐसा नहीं कहा उसने सबका सब अपने पास रख लिया, थोड़ा सा उसने अपने पास रखा, बाकी अपने सारे बंदों में यहाँ पे बांट दिया ताकि भाई बंदे लोग उसके उसके अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज कर ले, और मुझे भी सामने से यहाँ पे 10 दिया, यानी भाई इससे ये साबित होता है ये लड़की वाकई में काफी काइंड और काफी अच्छी यहाँ पर है। उसके बाद से टोटल 1 महीना गुजर जाता है। जैसे 1 महीना गुजरता है ना शिप से आवाज आती है भाई देखो देखो भाई आ गए, ये भी सोचता आ गए। अच्छा उसने कहा था 1 महीने बाद पहुंच जाएंगे और लगभग 1 महीना यहाँ पर हो भी गया है, तो लगता है शैडो स्टार की ओर पहुंच गया। जरा मैं जाके चेक कर दो भाई शैडो स्टार यहाँ पे है कैसा। तो शैडो स्टार भले यहाँ पे काफी बेकार ऐसा मान जाता है, लेकिन साइज में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यान के भी देखिए हिल जाते कि बाप रे इतना बड़ा, तभी वो यहाँ पे कहती है भाई हमने तो ऐसा सुना जो हमारा स्टार है ना, हमारा स्टार सबसे बड़ा है, लेकिन तुम तो बाहर दुनिया से होकर भी आए हो, तो क्या वाकई में हमारा स्टार यहाँ पे सबसे बड़ा है या फिर भाई झूठ? ये बात है। जो सुंदर यान के बोलते देखो वेल मैं भी ज़्यादा स्टडीज़ का यहाँ पे घूमा नहीं हूँ और मुझे भी बहुत ही कम प्लेनेट के बारे में नॉलेज है। हाँ लेकिन जितने भी प्लेनेट के बारे में मुझे मालूम है, जितना मैंने देखा है ना भाई, उसमें ये वाला जो शैडो स्टार है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है। सामने से ये बता दें देखो भाई कल्टीवेशन का सबसे जरूरी यहाँ पे होता है वर्ड एनर्जी, जो कि हमारे यहाँ पे नॉट बैड, यानी उतना भी बुरा नहीं अच्छा है, लेकिन साइज बड़ा है जिस चक्कर भाई यहाँ पे भले ही ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन साइज भी बड़ा जिस चक्कर में दुनिया में हर जगह फैला है, और उसका जो डेंसिटी ना बहुत ही थिन यानी बहुत ही कम हो जाता है। उसी चक्कर में यहाँ तक कि हमने ऐसा सुना बहुत साल पहले भाई, हजारों या लाखों साल पहले, जो हमारे इतना भाई ये बहुत ही हाई था, बहुत ही बोले बहुत ही कमाल का था हमारा शैडो स्टार। और इसके आसपास से ना ढेर सारे और भी छोटे मोटे प्लेनेट हुआ करते थे, वो सब के सब यहाँ पे बड़े कमाल के थे, और मतलब बहुत ही सब कुछ यहाँ पे बढ़िया था। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो गया जिस चक्कर में पूरा ऐसा बर्बादी हुआ, और जो छोटे मोटे बाकी सारे प्लेनेट थे वो सब यहाँ पे बर्बाद हो गए। जो मेन यहाँ पे सबसे बड़ा था ना हमारा शैडो स्टार, वो यहाँ पे सही सलामत रहा। उसके बाद से धीरे 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 चल के यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आने लगे, और सैंड क्रिस्टल का ढेर सारे मटेरियल्स की यहाँ पे कमी होने लगी, और आज चल के भी हमारा शैडो स्टार यहाँ पर ऐसा हो गया है, यानी पहले से हालत यहाँ पे बेकार हो चुकी है, वरना पहले हमारी हालत यहाँ पे बहुत बढ़िया थी। तो ही मेरा सपना है कि हाँ भाई जैसे पहले जैसे यहाँ पे हालत थी ना और इसी हालत में यहाँ पे कर दूँ, और साथ ही में जो जैसे मैंने बोला भाई हमारा शैडो स्टार दुनिया से एकदम पिछड़ा, ये दुनिया वाले यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई हमारे बारे में उतनी परवाह करता नहीं, तो मैं यही सपना कि दुनिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, ताकि भाई मेरे शैडो वाला मतलब मेरे शैडो स्टार कोई बंदा सोचे कि भाई मुझे बाहर साइड भी जाना है और भी प्लेनेट के बारे में जाना है, ताकि बिंदास वो आराम से यहाँ पे जा सके। और जैसे बात यहाँ पे यान के सुनता है ना, वो भी सोचता है वाह यार इसका जो सपना ना वो काफी बड़ा हो, ऐसा लगता है वाकई में ये पूरा करना चाहती है। तो ऐसे औरतों का
रिस्पेक्ट करना यहाँ पे बनता है। वाह, पहली बार किसी औरत का रिस्पेक्ट करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। फिर वो ये भी कहती है कि ओके यार देखो भाई, सबसे पहली बात है ना, जो मेरी फैमिली यहाँ पर है वो बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं है, छोटी फैमिली है। और मेरी फैमिली में भी जो मेरा औकात है ना, मेरा औकात भी ऐसा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन तो भी मुझे तुमसे यहाँ पे मदद चाहिए। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता है, सबसे पहली बात तुमने अभी अभी कहा है तुम्हारा बहुत ही बड़ा एक सपना है भाई, अपनी दुनिया को दूसरे दुनिया के साथ भी कनेक्ट करना, उनके साथ भी मेल मिलाप करके अपनी दुनिया का डेवलप करना। अगर तुम ये चीज़ में मुझसे यहाँ पे मदद मांग रही हो तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं ठहर कर एक सैंड गेट का 18 लेवल का बंदा, तो मैं तुम्हारी मत यहाँ पे कैसे करूंगा। जो सुंदर ये भी कहती है, हाँ ये बात तुमने वाकई में ठीक बोला, पावर के मामले में तुम जैसे मतलब उतना हाई नहीं हो, लेकिन कहना भाई तुम बाहर साइड के बंदे हो, तुम्हें बाहर दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उतना नॉलेज मेरे पास यहाँ पे नहीं है। और तुमने भी मुझे ढेर सारा नॉलेज यहाँ पे दे दिया, तो चाहती हूँ भाई मेरे साथ यहाँ पर आओ, मेरे बंदों को और यहाँ पे नॉलेज दो और थोड़ा बताओ भाई। वही वही उसके लिए बस, हाँ वही मैं कहना चाहती हूँ। जो सुंदर यान के सोचता है, सबसे पहली बात मैं जो काम कर यहाँ पर आया तो मेरी बीवी को ढूंढने का, मुझे यहाँ पे मिला नहीं है, और सबसे पहले मुझे अपने उस पर फोकस करना, बाहर किसी चीज़ पे भी अट्रैक्ट होना नहीं है। लेकिन मैं बड़े प्यार से यहाँ पे बोरी इसलिए मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ समय के लिए इसके साथ इसके स्टार प्लेनेट पे यानी शैडो स्टार पे चल जाता हूँ। फिर यान का ये भी कहता है, मैंने ऐसा सुना भाई, तुमने खुद मुझे बताया तुम्हारी जो फैमिली नाम शैडो हॉल नाम के बेसिक सेट है उसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। जो सुंदर ये भी कहती है, हाँ हाँ वाकई में यहाँ पे जुड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पे आती है भाई जिसके साथ हमारी जुड़ी हुई है। तो क्यों ये सवाल तुम काय को पूछ रहे हो, ये कहता नहीं बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। तुम्हारे फैमिली में बोला जाए तो सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदा यहाँ पे कौन है, तो ये बताती है भाई जो यहाँ पे एल्डर चांग था ना भाई, जो कि सैंड किंग से 3rd लेवल पर है, हाँ वही यहाँ पे सबसे स्ट्रॉगेस्ट हमारी फैमिली में। जो सुंदर यान की बोलता बस, क्या तुम्हारे फैमिली में या फिर तुम्हारे प्लेनेट पे कोई यहाँ पे ये नहीं है क्या बोलते हैं ऑरिजिनेटिंग स्टेज के बंदा। जो सुन ये बोलते नहीं, ये तुम काय को पूछे भाई, तुम तो जैसे बोल जैसे कि भाई हलवा है, अगर वाकई में हलवा है तुम काय को ओरिजिनल स्टेज पे नहीं गए हो, तुम तो अभी तक सैंड किंग पे भी जा नहीं पाए हो। जो सुन ये भी कहते हैं मैडम भाई बेइज्जती मत मारो भाई, आप तो पर्सन यहाँ पे जा रही हो, मैंने बस ऐसे ही पूछा। देखो भाई आपको जो सपना है ना दुनिया के साथ कनेक्ट करने का, दुनिया के साथ मिलाने का, अपना प्लान को हाई बनाने का, ये देखो भाई मेरे ख्याल से ना अभी बहुत टाइम आपको लग जाएगा, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम, जबकि अभी तक कोई बंदा यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्निंग स्टेज के यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप अपनी फैमिली के यहाँ पर लीडर बन जाओगे ना, तब जाकर शायद मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे इस मामले में कुछ कर सकता हूँ। जो सुंदर ये कहती है एक से मैं मदद कर सकता हूँ, मतलब अभी अभी तुमने मना किया कि भाई तुम्हारी तो औकात कम है, तुम्हारा पावर कम है, तुम मदद कैसे कर पाओगे अब, लेकिन तुम वाकई में यहाँ पे तैयार हो रहे हो। जो सुंदर ये भी कहता है अगर तुम्हारे हाथों में तुम्हारे यहाँ पे फैमिली का पावर आ जाएगा और तुम्हारे अंदर भाई वो जज्बा है ना, अभी जैसे कि हाँ भाई अब मुझे बनाना है, फिर से भाई अब तैयार करना, लीडर बन चुकी हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। जो सुंदर ये भी कहती है फिर तो ये यहाँ पे डर रहा, देखना पक्का 2-3 साल के अंदर मैं अपनी फैमिली के यहाँ पे लीडर बन जाऊंगी, एंड देन फिर मेरी मदद कर देना, हम लोग भाई प्लेनेट को बढ़ाएंगे। उसके बाद सो फाइन का जो प्लेनेट है ना स्टार शैडो भाई, उसके ऊपर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अंदर शैडो स्टार पहुंचते ना, हाउ नाम का इनका जो अंकल बेसिकली था वो आता है, वो आते यहाँ पे। देखो भाई अंकल हाउ यहाँ पे आगे आमतौर पे यहाँ पे जल्दी आते नहीं है, पीछे से जो बंदा इनके साथ था वो भी कहता है यार फट के इस बार 4 यहाँ पे हो गए थे, जो हम सामान यहाँ पे लेके आए थे बड़े कीमती है, इसलिए अंकल हाउ पर्सनली खुद यहाँ पे आगे होंगे और पक्का भी कीमती सामान हमें ला के, तो रिवॉर्ड तो हमें यहाँ पे बढ़िया मिलना चाहिए। जो सोचे ये भी कहते रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड, तेरे दिमाग में हमेशा यहाँ पे रिवॉर्ड ही घूमता रहता है। कोई बात नहीं, वाकई में इस बार जो हमने यहाँ पे और सराय ना वो काफ़ी बढ़िया, इसलिए भाई हमारा जो भी मतलब वो सब नहीं हो पाएगा, हमें रिवॉर्ड तो अच्छे खासे मिल जाएंगे। फिर उस शिप से उतर के नीचे से आते हम, सामने से अंकल हाउ आता है, वो आते कहता है यंग लेडी भाई आप सही सलामत, तो आपको देख के बढ़िया लगा, नमस्कार। वो भी यहाँ पे कहते हैं अंकल भाई आप भी कुछ ज़्यादा मतलब इतना भाई पोलाइट बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे कहते हो ओके, तो आप यहाँ पे सेफली बाहर आ गए ना, वही हमारे सबसे यहाँ पे बड़ी बात है। आप फैमिली में अपने लौटिए भाई, आपके फैमिली के लीडर जो भी एल्डर्स है ना वो सब आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये भी कहते वेल मैं यहाँ पे चल जाऊंगी, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे जो सामान है ना, सामान यहाँ पे टेलीपोर्ट करवा देती हूँ शिप से। ये कहते ना आपको इसकी कोई जरूरत नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे करवा देंगे, डोंट वरी। ये भी कहता है वेल तो भाई ठीक ही कहती है, वेल ठीक है। अंकल चांग से कहती है हाँ अंकल चांग आप यहाँ पे कम से कम रुक जाओ इनकी मदद करवाने के लिए। लेकिन पीछे से एक आता है शाही नाम का बंदा, वो आते कहते हैं ना ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, हम करवा देंगे भाई, किसी बंदे को यहाँ पे रुकवाने की जरूरत नहीं है। और फिर चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।